हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइज? एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे आपको एक नेट दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि क्या ये नेट किसी डाइज का हो सकता है, तो एक्सप्लेन भी कीजिए होगा या नहीं होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जो डाइज होती है, जो गोटी होती है, उसके अपोजिट फेसेस जो होते हैं ना, उन पे जो नंबर्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, उनका सम होता है 7। जो डाइज होती है गोटी, उसके अपोजिट फेसेस के नंबर्स का सम 7 होता है। यहां पे दे रखा है आपको एक नेट। तो पहले इस नेट से हम एक डाइज बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। जब वो डाइज बन जाएगी, फिर उसके अपोजिट फेसेस के नंबर्स का सम करके देखेंगे कि वो कितना आता है। उससे फिर हमें हमारा आंसर पता चलेगा। तो ये है नेट, ये इसके 6 फेसेस हैं। इससे एक क्यूब तैयार होगा। मैं फोल्ड करना शुरू करता हूँ। ऐसे ये मैंने फोल्ड किया, ये ऐसे किया, ऐसे इसको ऐसे लगा लिया और यहाँ पे ये कर लिया और फिर इसके ये वाले फेस को यहाँ से कवर करके इसको मैंने एक क्यूब बना दिया। तो ये एक डाइस बन गई है। अब इस डाइस के ऊपर लिखे हुए हैं नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अपोजिट फेसेस को देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं 2 से। ये यहाँ पे 2 है, इसका जो अपोजिट फेस होगा ना, वो जस्ट इसके पीछे होगा। तो इसके पीछे का मतलब है, ऐसे घुमा के देखते हैं तो ये है 5। तो 2 और 5 अपोजिट फेस पे हैं। तो 2 और प्लस 5 करेंगे तो ये 7 आया है। अब ये तो एक पेयर का आया है ना, बाकी इसमें 2 पेयर और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब मैं 3 को ले लेता हूँ। 3 का जो अपोजिट फेस होगा वो जस्ट इसके पीछे वाला होगा। तो इसके पीछे हम देखते हैं, ऐसे करके देखेंगे तो ये 6 है। 6 और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे ये 3 है। तो ये 3 और 6 ये अपोजिट फेसेस के ऊपर है। तो 3 और 6 का सम आ रहा है यहाँ पे 9। एक पेयर और है इसके अंदर, उसे और ले लेते हैं। वो ये 1 हो गया। 1 का अपोजिट फेस होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है 4 और ये 1, ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं। तो 1 और 4 का सम करते हैं। तो 1 और 4 का सम आ रहा है यहाँ पे 5। अब इसमें 3 अपोजिट फेसिस के पेयर होते हैं। हमने तीनों अपोजिट फेसिस के ऊपर जो नंबर्स थे उनका सम कर लिया है, जिनमें से एक पेयर का सम तो आ रहा है 7, दूसरे का आ रहा है 9 और तीसरे का आ रहा है 5। लेकिन ये जो तीनों पेयर्स है ना, इनका सम 7 आना चाहिए था। अगर ये लूडो की जो डाइज होती है, किसी भी डाइज की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट फेसेस के जो नंबर्स होते हैं, तीनों के तीनों जो फेस होंगे अपोजिट फेसेस, उन सबका सम 7 होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ये जो हमने इस नेट से डाइज बनाई है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो नेट है ये डाइस का तो नहीं हो सकता। तो आंसर तो इसका होगा नो। अब इसे एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेन ऐसे ही करेंगे। अब जैसे मैंने बोल के बताया है, लैंग्वेज में ऐसे लिख देंगे आंसर को। द नेट इज नॉट ऑफ अ डाइस। ये नेट डाइस का नहीं है, बिकॉज सम ऑफ नंबर्स ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसिस इज नॉट 7। क्योंकि जो अपोजिट फेसिस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उनका सम हर बार 7 नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।